यमन से हूती का अमेरिकी ड्रोन पर हमला हुआ है। हूती ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया है। अप्रैल के महीने में भी एक रीपर ड्रोन ध्वस्त हुआ था। अब तक हूती ने अमेरिका के 5 रीपर ड्रोन गिराए हैं। तो हूती विद्रोही लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा तनाव बढ़ने के बाद ये हमले और बढ़े हैं। तो ये देखिए क्या रिवेंज प्लान है, ईरान का प्रतिशोध प्लान, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। एक तो जंग का ऐलान हो सकता है, मिसाइल अटैक हो सकते हैं, ड्रोन हमले हो सकते हैं और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी संभव है। ये आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्लान क्या है? कोवर्ट ऑपरेशन हो, संसद पर हमला किया जाए, वीवीआईपीज को निशाना बनाया जाए, उन पर अटैक किया जाए और डर्टी बम का विस्फोट किया जाए। ये प्रतिशोध प्लान जो है अलग अलग सामने आ रहे हैं। तीसरा, प्रॉक्सीज के जरिए हमले बढ़ाना, जो सिलसिला हम पिछले कई महीनों से देख भी रहे हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले बढ़ेंगे, हूती और ज्यादा एक्टिव होंगे, हूती मिसाइल अटैक्स करेंगे, अल अश्तर के हमले बढ़ेंगे और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले भी बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह से इस प्रतिशोध को अंजाम दिया जा सकता है। चौथा प्लान, इजरायली विदेशी ठिकानों पर हमले। इसमें कहां कहां हमले हो सकते हैं? बर्लिन, लंदन, पेरिस और वार्सा, इन जगहों को बनाया जा सकता है निशाना और प्रतिशोध लिया जा सकता है, ये मानते हुए कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ हो सकता है। बहल साहब, ये जो प्लान्स हैं, इनमें से कौन सा प्लान आने वाले वक्त में एक्टिवेट किया जा सकता है? ईरान क्या वाकई इस हद तक जाएगा या फिर जो अपने प्रॉक्सी संगठन हैं, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हूती हो गया, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हो गया, इन सब के सहारे ही बदले की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? लगता क्या है? समीर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और आपने जो हिंट दी है वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन पे दी है, जहां वर्ल्ड 2 खेमों में बढ़ चुका था, इकोनॉमिक टर्मोइल थी और उस समय ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ का कत्ल किया गया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने वो वाला एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखते हुए ये सिचुएशन को उसी तरीके से 2 खेमों में बढ़ते हुए और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है उसको जोड़ दिया है। और साथ में जो डेथ हुई है रईसी की, उसको उसके अंदर घी का काम करने का एग्जाम्पल दिया है। तो अगर हम इनको देखें तो 3 केसेस हैं इसके अंदर। एक वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ, दूसरा टेक्निकल डिफेक्ट और तीसरा जो आपने कहा कि अगर कोई भी सैबोटाज या साजिश है जिसकी वजह से ये हुआ है। जो मुझे लगता है कि इजराइल कभी भी हेड ऑफ स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका रिटेलिएशन किसी भी फॉर्म में ओवर्ट आएगा और वो लेके जाएगा दोनों देशों के बीच में लड़ाई पे। जबकि इजराइल इस समय पूरी तरीके से गाजा और उसके सीरिया और लेबनान के साथ मिला हुआ है अपने मिशंस को आगे, ऑपरेशंस को आगे ले जाने में। जब वो इतना इन्वॉल्व है और उसकी सेनाएं इतनी इन्वॉल्व है, तो ऐसे टाइम में मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने किसी हेड ऑफ स्टेट के ऊपर अटैक किया होगा। लेकिन अगर किसी ने इसका फायदा उठाते हुए ये साजिश रची है तो जरूर ये सिचुएशन इस समय बहुत ही सीरियस है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है।